countries. It is our fundamental right to defend ourselves. We have no intentions of occupying everyone else's land. अब बात यह, ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब में शादेब खानज़ादा साहब को ये कहा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पे कि देखिए हमने ये डिफेंस पैक्ट बनाया है, हमें किसी से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब पिछले 50 साल से अमेरिका से एक आप कह सकते हैं डिफेंस रिक्वायरमेंट में है, और सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं अमेरिका से पूछा होगा। कई साल बाद, 2-3 साल बाद, अगर कोई डिफेंस एनालिस्ट मिडिल ईस्ट का कोई किताब लिखेगा खासतौर पे इस डिफेंस पैक्ट को लेके, क्योंकि ये डिफेंस पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी वेस्ट से, फॉरेन अफेयर्स से, फॉरेन में, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे इस हवाले से। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कंसल्टेशन ली होगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं चीज़ों को रियलिस्टिकली देखता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की सोच कुछ और है, बट मुझे लगता है कि सऊदी अरब ने पूछा होगा अमेरिका से। अमेरिका की मर्जी के बगैर, ये पेंटागन की मर्जी के बगैर उसने पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट नहीं किया, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव डिफेंस पैक्ट है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वाला भी मामला आ रहा है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला भी खाता खुल रहा है, और साथ में इसराइल भी इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं। अगली बात सुनिएगा, अगली बात की अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मोर इंपॉर्टेंटली एक और सवाल पूछा शादेब खानज़ादा साहब ने कि ख्वाजा साहब आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान, क्या इस डिफेंस पैक्ट में कोई और कंट्री भी आ सकता है, कोट एंड कोट कतर या कुवैत या कोई और कंट्री भी आ सकता है? ख्वाजा साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब दिया इस पर। ख्वाजा साहब ने कहा कि इट इज़ प्री मेच्योर टू कमांड to comment, but added that if Pakistan doors are open, global power dynamics are changing in the coming times. China will lead the world. Personally, I believe people are now looking to China. अब मैं चाइना की बात बाद में लाता हूँ, पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि फिलहाल ये प्री मेच्योर है बात कहना है, कबल अज वक्त ये बात कहना है कि इस अलायंस में, इस डिफेंस अरेंजमेंट में कोई और कंट्री आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने दरवाजे खोले हुए हैं। इट मीन्स कि कुछ कंट्रीज और भी इस डिफेंस पैक्ट में आ सकते हैं। मैं आपको दोबारा मैप की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से कंट्रीज इस डिफेंस पैक्ट में आना चाहते हैं, घबराए हुए हैं, और वो आ सकते हैं। सुनिएगा बात गौर से। ओके, मैं आपको दोबारा मैप की तरफ लेकर जा रहा हूँ, एंड लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, हियर वी गो अगेन। अब सुनिएगा बात को। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि देखिए इस टाइम जो डिफेंस पैक्ट है, इस डिफेंस पैक्ट में मोर इंपॉर्टेंटली एक पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया है, बट ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने दरवाजे खोले हुए हैं कुछ और कंट्रीज़ के लिए, वो भी आ सकते हैं। अब मेरे ख्याल से कौन से कंट्रीज़ इस डिफेंस पैक्ट में आ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, कतर के तो चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, कतर के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कतर जो है, मोर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, उस पर अभी रिसेंटली इसराइल ने जॉर्डन और सऊदी अरब की एयर स्पेस को वायलेट करके कतर पे F-35 फाइटर जेट से स्ट्राइक किया है। तो कतर तो अगले आने वाले टाइम पे जो है वो इस डिफेंस पैक्ट में आ सकता है, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है। ओके, पहली बात तो कतर हो गया। सेकंड कंट्री जो हमें लग रहा है वो है इजिप्ट। मैं इजिप्ट को क्यों बार बार कह रहा हूँ, हालांकि आपके लिए ये हैरानी होगी कि मैंने इजिप्ट का नाम लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इजिप्ट में भी इस टाइम सनाई पेंसुला में मिलिट्री हाई अलर्ट पे है, और इजिप्ट को भी ये डर है कि जब ग्रेटर इसराइल बनेगा तो इजिप्ट का भी बहुत सारा खाता खुल जाएगा। फिलहाल मैं आपको पीछे दोबारा मामलात को लेकर जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है। देखिए, अब मोर इंपॉर्टेंटली ये बात मैंने आपको बता दी, अगली बात को गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मोर इंपॉर्टेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दुनिया चाइना की तरफ देख रही है। अब पहले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दरवाजे खोले हुए हैं डिफेंस पैक्ट के, अगर इस डिफेंस पैक्ट में कोई और भी आना चाहता है तो वो आ सकता है, लाइक कतर भी आ सकता है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, कतर भी आ सकता है, इजिप्ट भी आ सकता है, कुवैत भी आ सकता है, यूएई भी आ सकता है, तो ये कंट्रीज आ सकता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक बात गौर से सुनिएगा, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इन्होंने चाइना का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि चाइना जो है वो एक अगली ग्लोबल पावर है, दुनिया के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे चाइना पे लोग रिलाई करें, और ये बिलीव करते हैं ख्वाजा साहब कि चाइना जो है उसको लोग देख रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा, मैं आपको 2023 में लेकर जाना चाहता हूँ, 2023 में। आपको याद होगा 2023 में, 2023 में चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक दोस्ती, एक सालसी का किरदार अदा किया था, दोनों कंट्रीज के मामलात को बेहतर करवा दिए थे। सिंस 2023, अगले पिछले 2 साल से ईरान और हमें सऊदी अरेबिया एक लाइन पे नजर आते हैं, मामलात बेहतर हुए हैं। साथ में फिर हूती फोर्सेस, क्योंकि हूती फोर्सेस को ईरान कंट्रोल कर रहा था, तो ईरान ने कहा हूती फोर्सेस को कि तुम भी ज़रा खामोश होकर बैठ जाओ, आपने भी अभी सऊदी अरब पे अटैक्स नहीं करने, अरामको पे अटैक नहीं करने, डिफरेंट जो साइट्स हैं वहाँ पे आपने अटैक नहीं करने, तो हूती फोर्सेस वहाँ पे रुक गए। अब चाइना का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कि चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, ब्रिक्स को लीड कर रहा है, और नो डाउट कि आने वाले टाइम पे चाइना कैन बिकम अ एशियन जाइंट। एशिया की जो अगली सुपर पावर है, इट इज गोइंग टू बी चाइना, नो डिस्प्यूट, वी ऑल एग्री विद दैट। ओके, अब बात यह है कि जब कोई पावर, ग्लोबल पावर
अपने रीजन में डोमिनेट करती है, तो फिर ये रूल है ग्लोबल पावर्स का कि जब वो एक रीजन में डोमिनेट करती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी रीजन्स में भी डोमिनेट करने की तरफ जाती है। अमेरिका जब 1776 में आज़ाद हुआ तो अमेरिका ने अगले 100 साल ये फैसला किया कि सबसे पहले मैं लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पे रूल करूंगा, उसके बाद मैं बाकी डिफरेंट रीजन्स में जाके अपनी डोमिनेशन करूंगा। और अमेरिका ने ऐसा ही किया। आज इस टाइम दुनिया का जो ग्लोबल बादशाह है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका सब रीजन्स में डोमिनेट करता है। अमेरिका इज ओनली सुपर पावर राइट नाउ, या इवन इन द इंटायर हिस्ट्री। अगर आप पूरी मैनकाइंड की इंटायर हिस्ट्री देख लें तो अमेरिका इज द ओनली सुपर पावर कि जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में डोमिनेट करता है, फ्रॉम एशिया टू पैसिफिक टू मिडल ईस्ट टू आप किसी भी जगह पे चले जाएं, इवन अफ्रीका, हर जगह पे अमेरिका डोमिनेट करता है। अभी वेनेजुएला में अमेरिका की फौजें खड़ी हुई हैं ना, क्या कर रही हैं? डोमिनेशन दिखा रही हैं। सो थिंग इज दैट कि जब एक कंट्री एक इलाके पे डोमिनेट करता है तो फिर अगली खाता वो खुलता है कि वो आगे डोमिनेट करता है। उमर शौकत भाई, मैं इस सवाल का जवाब वीडियो के एंड में दूंगा, आप प्लीज सवालात करते रहें। अब बात सुनिएगा, चाइना ने जिस दिन एशिया पे डोमिनेट कर लिया उसके बाद अगला खाता जो है वो मिडल ईस्ट का ही है। इसलिए मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता जो मोर इंपॉर्टेंटली वो चाइना की तरफ भी देख रहे हैं। मैं आपको अगली इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अब आपको याद होगा 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि सऊदी ऑफिशियल्स ने फाइनेंशियल टाइम के साथ एक बात की है, एक इंटरव्यू दिया उन्हें, और अपना नाम उन्होंने जो है वो नहीं बताया। अब सऊदी ऑफिशियल्स ने क्या बात की थी फाइनेंशियल टाइम्स के साथ अपना नाम बताए बगैर, वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सऊदी ऑफिशियल्स, to that the interview given to the Financial Times, they said that Riyadh, Saudi Arabia and Islamabad, Pakistan have been working on this defense pact for over a year and it is based on 2 to 3 years conversations। अब सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बयान बार बार आ रहा है और हमें बहुत सारे सोर्सेज ने ये कोट भी किया कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट की जो अरेंजमेंट्स हैं उसको पिछले 1 साल से रीड कर रहे थे, यानी 2024 के एंड से लेकर अब तक रीड कर रहे थे। लेकिन इस डिफेंस पैक्ट की बात जो है वो 2022 में होना शुरू हो गई थी। 2022 में क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये डर था कि कल को इसराइल तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा और हो सकता है कि वो और कंट्रीज पर भी अटैक करने की कोशिश करे। फिर हमने देख लिया कि 9 सितंबर 2025, 10 दिन पहले जो है वो कतर में भी स्ट्राइक हुई। तो इट इज गोना कम इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। अब अगली बात सुनिएगा, सऊदी ऑफिशियल्स ने अपना नाम बताए बगैर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया फाइनेंशियल टाइम्स को कि वी होप इट विल रीइंफोर्स आवर डिटरेंस, एग्रेशन अगेंस्ट वन इज एग्रेशन अगेंस्ट द अदर। The official said that this is a comprehensive defense agreement that will utilize all defensive and military means deemed necessary depending on the specific threat। तो सऊदी अरबिया की तरफ से भी कहा गया कि अटैक ऑन वन विल कंसीडर एज एन अटैक ऑन द अदर कंट्री, मतलब पाकिस्तान पे अटैक, सऊदी अरब पे अटैक, सऊदी अरब पे अटैक मींस पाकिस्तान पे अटैक। और वो किसी भी तरह का अटैक हो सकता है, इसमें साइबर अटैक हो सकता है, इसमें इंफॉर्मेशन अटैक हो सकता है, इसमें मिसाइल का अटैक हो सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अब आपको आने वाले टाइम पे नजर आएंगी। अब सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, एक तो है ना मोहम्मद बिन सलमान, ये उनके ही कुछ कज़न या उनके कोई आई थिंक भाई हैं, यानी इनके स्टेप ब्रदर हैं, समथिंग लाइक दैट। इनका नाम है खालिद बिन सलमान। खालिद बिन सलमान साहब जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक्स पे ट्विटर पे एक ट्वीट किया, और क्या ट्वीट की, क्योंकि मैं ट्विटर को फॉलो करता हूँ, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव होता हूँ, तो मैं इन सब लोगों की ट्वीट्स देखता हूँ। इन साहब ने ट्वीट ये की कि KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वन फ्रंट एग्रेशन अगेंस्ट अनदर, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेशन ऑलवेज एंड फॉर एवर सऊदी। तो बात यह कि सऊदी अरब पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक तस्वुर किया जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब को भी इस अरेंजमेंट का पता है कि इसमें यमन भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, भारत भी आएगा, ईरान भी आएगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली इजराइल भी आएगा। तो ये सारा खाता इसमें खुल जाएगा। अगली बात बताऊंगा, अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं भारत की तरफ, बिकॉज भारत में से घंटी बज चुकी है, भारत की इस टाइम बेल्स रिंग कर चुकी हैं, बिकॉज भारत का मैं मीडिया 2 दिन से फॉलो कर रहा हूं। 90% न्यूज़ जो है वो इस डिफेंस पैक्ट के हवाले से, बिकॉज हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ब्रदराना ताल्लुकात हैं, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब भारत क्या कह रहा है, हम भारत को जानते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं आपको शाहीन 3 की कैपेबिलिटीज बताऊंगा और मैं आपको अगली चीजें बताऊंगा। अब भारत ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन मिस्टर रणधीर जायसवाल साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट सोचना समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। फिर मैं आपको भारत और इसराइल की तरफ भी लेकर जाऊंगा। रणधीर जायसवाल साहब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि न्यू दिल्ली एंड रियाद हैव अ वाइड रेंजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
विच हैज़ डीपन कंसिडरेबली इन द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं पास में, और इसमें कोई शक नहीं, दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और आगे भी ये बेहतर होंगे। अगली बात जो की है वो बड़ी अलार्मिंग है, वो सुनिएगा, अगली बात इंपॉर्टेंट है। आगे जायसवाल साहब कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट दैट दिस strategic partnership between Pakistan and Saudi Arabia will keep in mind mutual interests and sensitivities। अब भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जो ताल्लुकात को बनाए हैं, सऊदी अरेबिया इन चीज़ों को दिमाग में रखेगा कि पाकिस्तान की क्या सेंसिटिविटीज़ हैं कश्मीर को लेके, भारत की क्या है, और आने वाले टाइम पे जो है मोर इंपॉर्टेंटली भारत जो है वो इन चीज़ों को बड़े क्लोजली देख रहा है। बिकॉज सऊदी अरेबिया ने तो कैटेगोरिकली कह दिया ना कि पाकिस्तान पे अटैक, पाकिस्तान के साथ पंगा लेगा कोई तो फिर सऊदी अरब के साथ वो पंगा लेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई सऊदी अरब के साथ कुछ करेगा तो पाकिस्तान के साथ भी वो करेगा। अगली बात आपको बताता हूं, अब रिसेंटली क्योंकि मैं न्यूक्लियर वेपन्स को भी देख रहा होता हूं कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स का एक पब्लिशर है, इसका नाम है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट जो है वो एक अमेरिका का एक न्यूक्लियर थिंक टैंक है जो बताता है कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उस सारे मसले की, आपको वो आपने पढ़े भी होंगे उनके आर्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू यूएस पब्लिश बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट मैगजीन, India is believed to have at estimated of 172 nuclear weapons and Pakistan have at least 170 nuclear weapons। तो भारत के पास इस टाइम जो है वो तकरीबन 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसमें टैक्टिकल भी हैं और स्ट्रेटेजिक भी हैं। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक आप सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। और पाकिस्तान के पास 170 है, मतलब बराबर बराबर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट अगली बात गौर से सुनिएगा, अब बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर शील्ड है, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की शील्ड है, देखिए सुनिएगा मेरी बात गौर से। इसराइल ने 1960s में अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। ओके, इसराइल ने